गांव का रास्ता, रात का समय, गाड़ी चलते हुए दिख रही है। अंदर दोस्त मस्ती कर रहे हैं नील कैमरे में, और हम जा रहे हैं एक पुराने भूतिया कब्रिस्तान की ओर, जहां कई लोगों ने आत्माओं को देखा है। रिया, मुझे अब भी लगता है हमें नहीं जाना चाहिए। ये सब बेवकूफी है। आदित्य हंसते हुए, अरे यार, बस कुछ मजा करेंगे, भूत वूत कुछ नहीं होता। कैमरा गाड़ी से बाहर जाते हुए एक टूटी फूटी पट्टी पर फोकस करता है जिस पर लिखा है कब्रिस्तान, आगे जाना मना है। चारों कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं। हवा तेज चल रही है, पेड़ों की सरसराहट। साक्षी, चलो स्पिरिट बोर्ड खेलते हैं, मजा आएगा। रिया, प्लीज यार ऐसा मत करो। स्पिरिट बोर्ड निकाला जाता है, सब हाथ रखते हैं। नील कैमरा ऑन करता है। आदित्य, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो कोई निशान दो। तभी हवा एकदम से बंद हो जाती है। बोर्ड का पेग अचानक हाँ की तरफ खिसकता है। सब चौंक जाते हैं। नील धीरे से, ये कैसे हो सकता है? आदित्य जोर से हंसता है, किसी ने धक्का दिया होगा। रिया घबराकर पीछे हट जाती है। रात बढ़ती है। कैमरे में एक परछाई दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। साक्षी कांपती आवाज में, आपने देखा वो? आदित्य, कुछ नहीं था, डरने की जरूरत नहीं। तभी नील की नाक से खून बहने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। रिया, नील, क्या हुआ तुम्हें? नील होश खो देता है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। अगले दिन गांव में बाबा रमेश से मिलने जाते हैं। बाबा रमेश, तुमने उस जमीन को अपवित्र किया है। वो कब्रिस्तान नहीं, एक श्रापित जगह है। आदित्य, क्या मतलब? बाबा रमेश धीमी आवाज में, 150 साल पहले वहां एक तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था। उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि जो भी उसकी आत्मा को परेशान करेगा वो उसका शरीर ले लेगा और उसे पागल कर देगा। रिया, अब क्या करें? बाबा रमेश, शाम होने से पहले उस आत्मा को वहीं बुलाओ और ये तावीज उसके सामने तोड़ दो, वरना वो हमेशा के लिए नील को अपने कब्जे में ले लेगी। शाम का समय, फिर से कब्रिस्तान में सब थरथराते हुए तावीज लेकर जाते हैं। आदित्य, नील को बैठा दो, हम आत्मा को बुलाते हैं। रिया तावीज हाथ में लेकर मंत्र पढ़ती है। अचानक जमीन कांपने लगती है। नील की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वह जोर से चीखता है और हवा में उड़ने लगता है। आत्मा की आवाज नील के मुंह से, मुझे जगाया क्यों? अब तुम सब मरोगे। आदित्य और साक्षी को जमीन में खींचने की कोशिश होती है। रिया रोती हुई, अब तावीज तोड़ो। रिया जमीन पर तावीज पटकती है। एक जोरदार चीख सुनाई देती है। आत्मा जलने लगती है। नील जमीन पर गिरता है। अगली सुबह सब थके और चुप बैठे हैं। नील धीमी आवाज में, क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। बाबा रमेश पीछे से आते हुए, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई उस जमीन पर गया तो वो आत्मा फिर लौटेगी और तब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और दूर उस पट्टी पर फोकस करता है। कब्रिस्तान, आगे जाना मना है। अब उसमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं।